शोषण, दमन, क्रांति, इन सब विषयों पर कहानियां लिखी जाएंगी। और शोषण और दमन किसका? समाज के हर वंचित वर्ग का। जितने भी वंचित वर्ग हैं, मार्क्सवाद आगे चल के थोड़ा सा लचीला हो गया, जो भी वंचित वर्ग है उन सबकी समस्याओं को मार्क्सवाद केंद्र में रखता है। गरीब हो सकता है, मजदूर हो सकता है, किसान हो सकता है, कोई भी शोषित व्यक्ति हो, उस शोषित व्यक्ति को, जैसे नागार्जुन की कविता है हरिजन गाथा। बिहार में 1973 में क्या हुआ? दलितों के साथ अत्याचार तो हर जमाने में हुए ही हैं। अगर आप लोग मेरी सलाह पर एक फिल्म देखना चाहें तो एक फिल्म का नाम है शूद्र। ये फिल्म 3 या 4 साल पहले आई थी, और जब आई तो मेरा मन हुआ कि देख के आऊं, तो पता लगा कि दिल्ली में एक ही सिनेमा हॉल में लगी है और सुबह 10 बजे के शो में लगी है, एक ही शो। तो मैंने पता किया, मेरे एक मित्र के मित्र ने ही डायरेक्ट की थी फिल्म। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है भाई? तो बताया कि फिल्म का नाम ही ऐसा है कि सिनेमा हॉल डरे हुए हैं, और वो कहते हैं कि आप 2000 व्यक्तियों से SMS करवाओ कि हम फिल्म देखना चाहते हैं तो हम फिल्म लगाएंगे एक शो में, और मैं लगाएंगे ही नहीं। खैर, एक शो मिला पूरे दिल्ली में, एक सिनेमा हॉल में, एक सुबह का शो मिला, तो मैं देखने गया। मुझे फिल्म ठीक लगी, ऐतिहासिक कल्पनाओं पर आधारित है, लेकिन उससे क्या होता है ना, ये सुनना कि अत्याचार होता था और उसको देखना अपनी आंख के सामने, संवेदना का अंतर होता है, महसूस करने का अंतर होता है। तो एक बार मौका मिले तो क्या देखेंगे? शूद्र फिल्म। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे होगी ही, नहीं होगी तो मैंने सुना है कि विद्यार्थी लोग दुकान पे जाके भरवा के ले आते हैं फिल्म, पेन ड्राइव के अंदर। ऐसा करते हैं, पेन ड्राइव ले आते हैं, उसके अंदर फिल्म भरवा के ले आते हैं, फिर उसमें देख लेते हैं। तो जैसा भी होता मुझे नहीं पता कैसे देखते हैं, जो भी तरीका आपका हो देखिएगा। ये सब फिल्में साहित्य को समझने और अपनी संवेदना को परिष्कृत करने में, क्योंकि अच्छा साहित्य या अच्छी फिल्म वो है जिसको देखने के बाद आप ठीक वो ना रह जाए जो आप उससे पहले थे, है ना। तो ये फिल्म भी ऐसी है कि आप ठीक वो नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत तो खोपड़ी में रासायनिक परिवर्तन होकर रहेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। तो वंचित वर्ग में कोई भी हो सकता है। नागार्जुन की हरिजन गाथा बेलशी कांड के बारे में। आजादी के बाद ऐसा लगा कि दलितों को महत्व मिलना शुरू होगा, उनको भी समझ में आ गया। अंबेडकर बाबू जिंदाबाद, जय भीम होना शुरू हो गया। ये बोले जय श्री राम, बोले चुप, जय श्री राम, जय भीम। बोले ये कौन सा भीम बीच में आ गया? कुछ दिन तो खुश रहे कि मतलब महाभारत वाले भीम की बात चल रही है शायद, तब पता लगा भीम और हिडिंबा की बात नहीं चल रही है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात चल रही है। और जय श्री राम वालों को जय भीम से बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये नहीं चलेगा। तो मजे की बात है कि जय श्री राम का समर्थन करने वाले कहीं ना कहीं सवर्णवाद का भी समर्थन करते हैं, इसलिए उनको अपने ही धर्म के वंचित वर्ग के ऊपर उठने से पेट में खलबली मचती है। इधर जय भीम शुरू हो गया, गांव गांव में शोर मचने लगा कि अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, जमीन पे हक चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। ऊपर से संविधान लागू हो गया, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 आ गया। 17 में साफ साफ लिख दिया था अब अस्पृश्यता नहीं है। अब परंपरागत प्रभु वर्ग को लगा कि ये तो बड़ी खराब किताब आ गई संविधान नाम की, और इन लोगों ने पढ़ ली है। पुलिस में चले जाते हैं। 1955 में सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद वो सिविल राइट्स एक्ट पास हो गया, जिससे और शक्तियां मिली। अब धीरे धीरे प्रभु वर्ग को लगा कि भैया ये लोग बहुत उछल रहे हैं, इनको ठीक करना जरूरी है। हिंदी के सबसे महान कवि तुलसीदास जी कह गए हैं, शुक्ल जी थोड़ा खोपड़ी से ना ब्राह्मणवादी टाइप के हैं, आज होते तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होते। शुक्ल जी सच में होते, अगर होते ना, आप उनकी पूरी अप्रोच समझेंगे तो लगता है कि बस अंदर चल रहा है कार्यक्रम। तो कह गए हैं, उनके प्रिय कवि तुलसीदास हैं। वो तुलसीदास को देखकर अपनी समीक्षा तय करते हैं या समीक्षा से तुलसीदास को तय करते, समझ नहीं आता। तुलसी जैसा लिखते हैं, बोलते यही आदर्श तरीका है बस। और तुलसीदास ने कलियुग, तुलसीदास बहुत अच्छे कवि हैं, पर महान से महान व्यक्ति में भी कुछ कमियां होती हैं, महान से महान प्रतिभा में भी कुछ छेद रह जाते हैं। हर व्यक्ति अपने युग की सीमाओं से बंधा होता है, अपने युग से बहुत आगे नहीं निकल पाता, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। तो तुलसीदास ने एक दोहे में कहा है कि कलयुग आ गया साक्षात क्यों, बादहि शूद्र द्विजन्ह सन, हम तुम हते कछु घाटी, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख देखा वही डांटी। कवितावली में है। शूद्र लोग ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि क्या हम तुमसे कम हैं, हम भी ब्रह्म को जानते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, और आंख दिखाकर डांट देते हैं ब्राह्मणों को। इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? शूद्र ब्राह्मण को डांट रहा है, तुलसीदास के अंदर का ब्राह्मण उबल रहा है,
ये कैसे हो गया? अब आप महाभोज पढ़ने वाले, महाभोज में क्या है? एक जोरावर नामक गुंडा है, सवर्ण गुंडा है, और उसके इलाके में एक दलित व्यक्ति है जिसने दलितों को एक किया कि अपनी आवाज बुलंद करो भाई, अपने हक मांगो। और जोरावर मुख्यमंत्री का नजदीकी आदमी है। जोरावर से पूछा गया कि क्यों तुमने हत्या की, तो क्या बोल रहा है? इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका के, कमर झुका के रहते थे, कमर कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी ससुरों की, और ई ससुरे हमसे आंख में आंख मिला के बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता हमसे। यही वाक्य है, एग्जैक्टली यही वाक्य है। ई ससुरे हमसे आंख में आंख मिला के बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता हमसे। ये सिर्फ उस व्यक्ति की बात नहीं है, ये उस पूरे दौर की कहानी है। जब भी कोई नया वर्ग हक मांगता है ना, तो जिसके पास पहले शक्ति है वो परेशान होता है, और तब वो क्या कोशिश करता है कि किसी तरह से रोक दूं परिवर्तन को, और परिवर्तन आज से रुके हैं नहीं, जो रुकेंगे। अमेरिका में अश्वेतों को हक मिलना शुरू हुआ, श्वेतों ने क्या क्या कहर नहीं किया उनके ऊपर, और अंत में क्या हुआ? बराक ओबामा हो गया, राष्ट्रपति हो गया। कहां रुकेगा? भारत में मायावती दलित महिला होकर मुख्यमंत्री बन गई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अमेरिका के बराबर तो है ही ना भाई। 25 करोड़ का राष्ट्रपति, वो क्या नाम है जोकर का, ट्रंप, और 25 करोड़ की मुख्यमंत्री मायावती। बात तो एक ही तो हुई, कोई खास अंतर थोड़ा ना है। उस समय बिहार में बेलछी नाम के स्थान पर एक कांड हुआ जिसको बेलछी कांड कहते हैं, 1973 में हुआ। पहला प्रसंग है जहां सवर्ण आबादी ने 9 या 13 दलित व्यक्तियों को जिंदा जला दिया, सीधे आग में डाल दिया। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, आग लगाई, उनको उठा के घर से लाए, आग के अंदर फेंका, डंडों से पीटा कि बाहर ना निकल सके, जल के मर गए सब लोग। नागार्जुन, जिनका नाम वैद्यनाथ मिश्र है, पंडित जी हैं, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, इस पर कविता लिखी हरिजन गाथा, और उसमें बताया कि क्या दुर्दशा है। वो बिहार के ही थे, नागार्जुन भी वहीं के रहने वाले थे। उसने दुर्दशा बताई, क्योंकि नागार्जुन मार्क्सवादी आदमी है। इसलिए दलित विमर्श के लोग कहते हैं कि वे दलितों के बारे में सिर्फ हम लिखेंगे, आप मत लिखिए। और मार्क्सवादी से बोलते तुम केवल गरीब के बारे में लिखो। पर एक कायदे का मार्क्सवादी कोशिश करता है कि वंचित वर्ग में जितने भी लोग हैं ना, सबको समेटे, चाहे वो दलित हो, चाहे स्त्री हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, सबको लेता है। और शोषण दमन तो दिखाएंगे ही, और कहीं कहीं क्रांति की संभावना दिखाएंगे। ये इनकी संवेदना का सामान्य हिस्सा होता है।